नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां एक युवती ने मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला कथित तौर पर लव जिहाद, शारीरिक व मानसिक शोषण और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपना नाम बदलकर और धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई। युवती का कहना है कि पहले दोस्ती की गई, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। आरोप है कि बाद में युवक के असली नाम और पहचान का खुलासा हुआ। युवती का यह भी कहना है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट की, धमकाया और जान से मारने की चेतावनी तक दी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने शासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही लव जिहाद, धोखाधड़ी और उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की भी अपील की है। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कदम उठाता है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा पीड़िता ने। हम पलिया कला के रहने वाले हैं। मेरे पापा का नाम है सियाराम वर्मा। छोटी पलिया में सरकारी जल विभाग में नौकर थे। मेरे पापा को खत्म कम से कम 8 साल हो गए हैं। और एक लड़का था जो इंस्टाग्राम से मेरे दोस्ती हुई। उसने अपना नाम शिवम शर्मा बताया था। इससे 11 दिन हमारी बात हुई, मुलाकातें होने लगी। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी ऐसे ही नॉर्मल मेरी शादी की। उसके बाद आना जाना घर पे लगा रहा। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे घर ले चलो, उसने टाल दिया कि नहीं, हम अपने घर नहीं जाएंगे, ना तुम जाओगी। हमने शायद रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। फिर उनके माँ बाप ने ऐसे ही लोकल कागज बनवाए बेदखल के, जिसमें कि मुझे लगे कि वो बेदखल है घर से। फिर 2-3 दिन से लखीमपुर, इसने कहा कि हम लखीमपुर के रहने वाले हैं। ये लखीमपुर आता जाता था। मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा शायद ऐसे ही जाता होगा, उसका कोई होगा अपना। फिर उसने मेरे पास फोन किया जब वो गया कि हम आएंगे 2-3 दिन के बाद। पर इनके मम्मी पापा पूरी फैमिली वहीं पे थी। ये चीज हमको सुनने को मिली। फिर मैंने इसके बारे में पता किया, ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे क्या है। तो पता चला कि ये माहीजान का रहने वाला है। इसका असली नाम है असद पठान। जब मैंने इससे पूछा तो ये मेरे पास आया। इसने मुझसे माफी से मांगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला, अब मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर मेरा फोन टूटा हुआ था, उसमें सारे शादी के सबूत थे। इसने कहा कि हम लखीमपुर जा रहे हैं और फोन बनवा के लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग दिल्ली निकल चलेंगे। और वहां पे जाके ये बदल गया, मेरा फोन उन सब कुछ बेच बाच दिया। फिर मुझे धमकी दी, तुम्हारे पास अब है क्या जो तुम मेरा कुछ कर लोगी? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरे पास मेरी बहन का नंबर, किसी किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। और जहाँ पे हम रहते थे वहां पे भी मुझे बहुत दिक्कतें हुई। फिर इसको मुझे पता चला कि ये मुस्लिम जात का है, तो इसने मुझसे बोला कि तुम्हें हम जान से मार देंगे अगर तुमने मेरे सामने बयान दिए या कुछ भी दिए। और बाकायदा तमंचे की वीडियो लगाई। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे लड़के को, अगर मेरी गलती तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया। मैं यही चाहती हूँ, मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि ऐसे लड़कों को जान से मार दिया जाए या फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि हिंदू लड़कियों पर ऐसे भी बहुत ही रेप कभी हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो आगे चल के किसी लड़की के साथ ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे तो मम्मी पापा है नहीं, और जो भी इसने किया है मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे साथ मेरा बच्चा था 3 महीने का, उसे गिराया, दवाई मुझे खिलाई जब मुझे पता नहीं था कि ये 3-4 महीने का था मेरा बच्चा। दवाई फोटो तो सब मेरे पास थे, सब कुछ इसने डिलीट करवा दी। फिर इसने मुझे धमकी पे धमकी देने लगी। मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैंने इसकी आईडी, फेक आईडी से मुझसे बात करता था। मैंने आईडी देखी तो आईडी का नाम था रशद पठान। उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है नहीं और मेरी बहन ही है, वो भी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। हम बस यही चाहते हैं कि ऐसे लड़कों को जान से मार दिया जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए, ये गुजारिश है और कुछ नहीं। जल्द से जल्द सजा दी जाए और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ना मम्मी ना पापा ना कोई, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। उसके पास तो बहुत कुछ है।
आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। नमस्कार।